सुप्रीम पावर इक्विपमेंट लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आए हैं, जिसकी ओपनिंग डेट है 21 दिसंबर और 26 दिसंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। सो इन दैट वीडियो वी विल डिस्कस कि यहाँ पर इसकी जीएमपी कितनी चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, प्लस एक कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे इस आईपीओ का, जिसमें हम इसके फाइनेंशियल्स डिस्कस करेंगे, कंपनी का जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो भी डिस्कस करेंगे, किस टाइप की कंपनी यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफर कर रही है। तो अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको काफी ज्यादा गाइडेंस मिलेगा कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और जो अभी कंपनी बिजनेस कर रही है वो कर रही है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मर्स का। मतलब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स हैं जिनको यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। कंपनी उनको खुद मैन्युफैक्चर भी कर रही है और कंपनी इसके अलावा एक सर्विस भी देती है उनको अपग्रेड करने का। मतलब आपके पास कोई पुराने ट्रांसफॉर्मर्स हैं तो उनको भी अपग्रेड करती है, रेनोवेट करती है। सो ट्रांसफॉर्मर की कैटेगरी में ये डिफरेंट टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स आपको ऑफर करती है। कुछ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सो अभी करंट के प्रोडक्ट की बात करूं तो यहाँ पर पावर ट्रांसफॉर्मर्स जो है कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा विंड मिल ट्रांसफॉर्मर, जो हमारे विंड के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें जो भी ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं उसको यहाँ पर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा जो सोलर के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें जो ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं उनको भी कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा कन्वर्टर एंड रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर भी यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। उसके अलावा जनरेटर ट्रांसफॉर्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर एंड एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर एंड आइसोलेटर्स, मतलब इस टाइप के प्रोडक्ट जो है अभी यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। कंपनी ये सारे ट्रांसफॉर्मर तो बनाती है, यानी पूरा मैन्युफैक्चरिंग इसकी यूनिट तो है ही, लेकिन साथ में रेनोवेट भी करती है। अगर आपके पास कोई पुराना ट्रांसफॉर्मर है तो उसको ये थोड़ा अपग्रेड कर सकती है, उसको रेनोवेट भी कर सकती है। सो फिलहाल जो कंपनी ऑफर कर रही है वो ये सारे प्रोडक्ट थे। तो अब एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। फाइनेंशियल में अगर आप एसेट्स की बात करोगे तो 31 मार्च 2023 तक जो इसके पास एसेट्स थे वो थे 69 करोड़ के, जो आज बढ़कर हो चुके हैं अप्रोक्स 91 करोड़ के। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो 2023 30 मार्च तक यहां पर इसका जो रेवेन्यू था वो था हमारा 99 करोड़ का, जो आज की डेट में अप्रोक्स हो चुका है 39 करोड़ का। जो ये डेटा है 31 जुलाई तक का ही डेटा है। सो ये डेटा सिर्फ 4 मंथ का ही है। अगर आपको पूरा रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो आप अप्रोक्स 4 टाइम्स इसको कर सकते हो। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो 2023 में जो इसका प्रॉफिट था वो था 11 करोड़ रुपए इसका। अब जो आज की डेट में हो चुका है 503 लाख, यानी कि 5 करोड़ रुपए का इसका प्रॉफिट यहां पर हो चुका है। अगर मैं नेट वर्थ की बात करूं तो यहां पर 18 करोड़ की यहां पर नेट वर्थ है आपकी 2023 की, जो अब बढ़कर हो चुकी है अप्रोक्स 23 करोड़ की। अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 14 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस थे इसके 2023 में, जो आज की डेट में हो चुके हैं 19 करोड़ के। अगर हम बोरिंग की बात करें तो अप्रोक्स 20 करोड़ की बोरिंग थी इसकी 2023 31 मार्च तक, जो आज की डेट में अप्रोक्स हो चुकी है 21 करोड़ की। अब बात कर लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। अब यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कि पीई है कंपनी का 10.69, जो कि ठीक लग रहा है, जो कि पोस्ट पीई हो जाएगा 11। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप यहां पर कंपनी का सिर्फ 162 करोड़ का ही होगा। एंड यहां पर आरओई है 59.88, जो कि काफी सही लग रही है, और आरओसीई भी 83.01 है, जो भी मुझे ठीक लग रही है। और डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.45 है, यानी कि ये कंट्रोल्ड में है डेट टू इक्विटी अगर आप बात करोगे तो। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, यहां पर आपको जो एक शेयर से अर्निंग होने वाली है वो अप्रोक्स 6 रुपए की होगी। अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो 59.88 है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, क्योंकि ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है तो कंपनी ये इशू लेके क्यों आई है, तो अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी यहां पर जो है अपनी ग्रोथ में इस पैसे को लगाने वाली है। जो कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको मीट करने के लिए यहां पर इस पैसे का यूज किया जाएगा। उसके अलावा जो यहां पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी इस पैसे से पूरी की जाएंगी। उसके अलावा जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होते हैं उसमें भी इस पैसे का यूज किया जाएगा। तो फटाफट से एक बार आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं। 21 दिसंबर को आईपीओ ओपन हो चुका है, 26 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर 61 से 65 का यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया, यानी कि कट ऑफ यहाँ पर 65 ही आपको देखने के लिए मिलने वाला है। एक लॉट की अगर हम बात करें तो 2000 शेयर्स का एक लॉट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, और जो इसकी लिस्टिंग होगी वो एनएससी एसएमई पे आपको मिल जाएगी। अगर हम बात करें अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट आपको 27 दिसंबर को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको अलॉट नहीं होते हैं इसके शेयर तो आपका रिफंड जो है इनिशिएट हो जाएगा 28 दिसंबर को। उसके अलावा लिस्टिंग जो है कंपनी की यहाँ पर हो जाएगी 29 दिसंबर की, जो कि एनएससी एसएमई पर ही होगी। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको देने होंगे 1,30,000 रुपए। अगर आप एक से ज्यादा लॉट अप्लाई करते हो तो यू विल कम अंडर एचएनआई कैटेगरी, और एचएनआई कैटेगरी में आपको 2,60,000 मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो अभी के टाइम में जो है 79.37% जो है वो प्रमोटर्स के पास है, बट आफ्टर आईपीओ ये रह जाएगा 57.54%। सो अब बात कर लेते हैं जीएमपी की, क्योंकि काफी ज्यादा लोग लिस्टिंग गेन के लिए ही आईपीओ में अप्लाई करते हैं,
95% लोग सिर्फ इसीलिए अप्लाई करते हैं कि उनको कुछ ना कुछ लिस्टिंग गेन मिल जाए, और लिस्टिंग गेन काफी हद तक हमारा ग्रे मार्केट प्रीमियम पर डिपेंड करता है। लेकिन आप कह सकते हो लोग जीएमपी को अपना एक थ्रेशोल्ड मानते हैं जिसके थ्रू वो लिस्टिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं करंट जीएमपी की बात करूं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो उस टाइम पे इसकी जीएमपी चल रही है 50 रुपीज की, जो कि अप्रोक्स हो जाती है 76.92% की। यहां पर अगर आप इसकी जीएमपी देखोगे तो जीएमपी थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि जब इसकी जीएमपी स्टार्ट हुई थी तो 54 रुपए तक यहां पर इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड चली गई थी, जो कि अब 50 रुपए आ चुकी है। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में काफी ज्यादा जीएमपी में गिरावट आई है, वो सिर्फ इसी आईपीओ में नहीं आई है, काफी आईपीओ में जो है जीएमपी में गिरावट आपको देखने के लिए मिली है। सो करंटली जो अभी इसकी जीएमपी चल रही है वो चल रही है 76.92% की। सो अगर मैं बात करूं सब्सक्रिप्शन की, तो यहां पर जो QIB कैटेगरीज ने सब्सक्राइब कराए इस आईपीओ को वो 1.05 टाइम्स करा हुआ है, और HNI में यहां पर 14.75 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया। अगर मैं रिटेल की बात करूं तो यहां पर 38.64 टाइम्स यहां पर रिटेल में ये सब्सक्राइब हो चुका है। सो ओवरऑल इसकी जीएमपी अच्छी है। सो मैं अगर इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा तो मैं यहां पर जीएमपी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर अप्रोक्स 80% के अप्रोक्स यहां पर जीएमपी चल रही है, और एसएमई आईपीओ है। एसएमई आईपीओ में काफी ज्यादा रिस्क होता है, तो अब इस रिस्क के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो पहले आप कंप्लीट डिटेल देख लो इस आईपीओ की, उसके बाद एनालिसिस कर लो, उसके बाद इसकी डीएचआर भी पढ़ो, देन आप डिसाइड कर सकते हो कि इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे प्रोस्पेक्टिव से मेरे को इसके फाइनेंशियल्स ठीक लग रहे थे, जीएमपी भी मुझे ठीक लग रही है, सो मैं इसमें एक बार को लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने का सोच सकता हूं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो या नहीं।